देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर फ्रॉम फर्स्ट टू 60 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। ये क्वेश्चन सारे एडुकार्ड बुक्स हैं। देखिए, पहली चीज तो एडुकार्ड बुक की अगर मैं विशेषता की बात करूं तो एडुकार्ड बुक काफी मुझे बैलेंस्ड लगी। हाँ, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो कुछ मुझे कम दिखा, बट ओवरऑल बुक बढ़िया है और क्वेश्चंस भी इसके बढ़िया हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना कंपलसरी है आप लोगों के लिए। तो ये बुक मैं आपको सिखा रहा हूं किस तरीके से इस बुक को हैंडल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। पूरी की पूरी बुक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस समय मैं रियल नंबर चैप्टर्स पे हूं और क्वेश्चन नंबर 61 में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक, और एचसीएफ दिया हुआ है। साथ साथ ये दिया हुआ है P इज लेस देन Q एंड Q इज लेस देन R। तो जब जब भी हम कभी एचसीएफ निकालते हैं तो क्या देखते हैं? कॉमन टर्म देखते हैं। कॉमन टर्म देखते हैं मतलब 2 की पावर P जो होगा वो सबसे छोटा, विच विल, जो कि 2 की पावर R में भी होगा और 2 की पावर Q में भी होगा। तो अगर हम एचसीएफ ऑफ ए बी सी की बात मैं कर लू तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 की पावर P आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली 3 की पावर क्या आएगा? 3 की पावर भी P आ जाएगा। 5 की पावर क्या आएगा? 5 की पावर भी P आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर P इज इक्वल टू 30। और अगर हम 30 के प्राइम फैक्टर्स कर दें तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 2 3 5 इसके भी प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो P की वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी हमारे पास। पहली बात ये क्लियर हो गई हमारे पास, ठीक है। सेकंड जो जो गिवन है हमारे पास वो ये दे रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ ए बी सी 5402। 5402 क्या दिया हुआ है? एक नंबर, ऐसा नंबर दिया गया है 5402। क्या दिया हुआ है? 5402 एक ऐसा नंबर है विच वन डिवाइडेड बाय ए इट विल लीव्स रिमाइंडर 5402 divided by b leaves remainder 2, 5402 divided by c leaves remainder 3, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 5402 में से 2 को हटा दें तो 5400 नंबर आएगा हमारे पास। ये 5401 नंबर क्या है? 5400 नंबर क्या है? अगर हम इसी नंबर को देख लें कि यही नंबर जो होगा वो ए बी सी का एलसीएम होगा तो क्या गलत बात है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई, एबीसी का एलसीएम होगा। अगर हम एलसीएम निकालें इसका एबीसी का तो क्या लेंगे भाई? हम हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है? 2 की पावर आर, 2 में हाईएस्ट है। 3 की पावर आर, 3 में हाईएस्ट है। और 5 की पावर क्यू, 2 की पावर आर, 3 की पावर आर, 5 की पावर क्यू। सारी हाईएस्ट पावर ली जाती है सारे प्राइम फैक्टर्स की, यही एलसीएम का फंडा होता है, विच इज इक्वल टू 5400। तो 2 इंटू 3 की पावर आर इंटू 5 की पावर क्यू इज इक्वल टू 5400। अब देखिए 5400 को जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 00, 3 9 जा 27, 00, 3 3 जा 9, 00, 3 1 जा 3, 00, 8 10 00, 0, 2 25 जा 50 एंड 5 5 जा 24, ठीक है। तो क्या पूरा बन के आ रहा है? बन के ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 3 की पावर आर इंटू 5 की पावर क्यू। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? आर की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। और पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 आ गई। सिम तो अब हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें निकालना है फाइंड ए बी सी शो योर वर्क। ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ए इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू हमें दिया 2r 3p 5q।
2R 3P 5Q। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई? आर की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 3। आर की वैल्यू 3 निकल के आई। पी की वैल्यू कितनी निकल के आई? पी की वैल्यू 1 निकल के आई। 5 की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5 की पावर 5। ठीक, तो ये ए की वैल्यू निकल आई। सिमिलरली बी एंड सी की भी हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। आप इस तरीके से आराम से इसको बैठ करके सोचिए और करिए। देखो भाई, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, विदाउट पढ़े बात नहीं बनने वाली है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और इसको कथा की तरह मत सुनिए, क्लियरली आप कॉपी पेन लेके बैठिए और करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 and 657। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, मतलब क्या पूछ रहा है? मतलब एक ऐसे नंबर की बात कर रहा है, एक ऐसा नंबर जिसको 306 भी डिवाइड कर दे, एक ऐसा नंबर जिसको 657 भी डिवाइड कर दे। मतलब क्या पूछ रहा है? क्लियरली एलसीएम पूछ रहा है। 306 और 657 का एलसीएम। तो 306 का क्या देखें? 6 5 30, 6 1 6, 17 34, 73 जा 51, 3। ठीक, 657 का क्या हुआ? 657 का अगर हम निकाले प्राइम फैक्टर, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 7 43। गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया भाई, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। कितना आ रहा है? 657। 657 का अगर मैं करूं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 73। ठीक, तो एलसीएम इसका कितना आ रहा है? प्राइम फैक्टर्स 306 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 17। इसको रब कर देता हूं मैं। और प्राइम फैक्टर्स 657 के कितने आ रहे हैं? 3 इंटू 3 इंटू 73। एक बार जस्ट 1 मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि भाई कितने कितने प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। क्योंकि अगर प्राइम फैक्टर्स को कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ निकल गया, मिस हो गया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। 657 के 3, हाँ ठीक है। अब क्या आ रहा है? अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट पावर लेंगे 3 की, हाईएस्ट पावर लेंगे 7 की, हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की, हाईएस्ट पावर लेंगे 73। ठीक, 3 के हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 3 तो हमारे पास ओवरऑल जो निकल करके नंबर आ रहा है, वो क्या निकल करके नंबर आ रहा है हमारे पास? हमारे पास जो नंबर निकल करके आ रहा है, वो नंबर निकल के आ रहा है 3Q 2 17 और 17। इसको मल्टीप्लाई करिएगा और यही नंबर ऐसा नंबर है जो कि से 306 आप डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 657 डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 3 बेल्स हैं, रिंग कर रही हैं हमारे पास। अगर मैं बेल बना के दिखाऊं तो बेल ये है कि एक क्या रिंग कर रही है? एक रिंग कर रही है 4 मिनट में, दूसरी बेल रिंग कर रही है हमारे पास 7 मिनट में, और तीसरी बेल रिंग कर रही है हमारे पास 14 मिनट। ठीक, अब ये बताना है कि हमें ये बेल तीनों कब रिंग करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? गिवन से हमें बड़ा आंसर चाहिए। क्लियरली हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 4 7 एंड 14। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने 4 के, 2 इंटू 2। फैक्टर्स निकालने 7 का, 7 इंटू 1। प्राइम फैक्टर्स निकालने 14 का, 2 इंटू 7। ठीक, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2, 7 दिया हुआ, 2 का स्क्वायर, 2 टू 4, 7 चौक 28। 28 मिनट के बाद वो फिर से रिंग करेंगी और साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो 28 मिनट हमारा क्या हो जाएगा? 28 मिनट ही हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये,
और ये रिपीटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी खूब पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। तो हमारा क्या दे रखा है, 5 + 6√7। हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि 5 + 6√7 जो है वो हमारा रैशनल है। सपोज करेंगे हम 5 + 6√7 इज रैशनल। 5 + 6√7 इज इक्वल टू P/Q के बराबर हो जाएगा। P हो जाएंगे, P एंड Q हमारे जो होंगे, P एंड Q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड P एंड Q आर को प्राइम्स होगा, को प्राइम्स। ठीक, तो हमारे पास √7 इज इक्वल टू P/Q -5/6 ये आ जाएगा। ये क्या है, ये पूरा रैशनल नंबर है। और √7 हमारा क्या है, √7 हमारा क्लियरली इरेशनल नंबर है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ जाएगा। सो क्लियरली our assumption is wrong. 5 + 6√7 is irrational, ये हम लिखते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, मिनिमम डिस्टेंस क्या, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 people steps out together and their steps measure, एक के 40 सेंटीमीटर है, एक के 42 सेंटीमीटर है, और एक के 45 सेंटीमीटर है। अब हमें ऐसा नंबर निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस विच शुड वॉक सो दैट ईच कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। हमें एक ऐसा नंबर निकाल के देना है कि भाई सब लोग वॉक करें, कंप्लीट स्टेप में वॉक करें, और मिनिमम डिस्टेंस और डिस्टेंस भी सेम हो उनका। तो क्या करेंगे भाई हम इसके लिए, हम क्या करेंगे, हम इनका, क्योंकि हमें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए, तो 40, 42, 45 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 40 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 220 या 40, prime factor of 40 will be 222 cube into 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 कितना हो जाएगा, 42 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 20, 2 into 3 into 7 ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर 45 के क्या हो जाएंगे, 45 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास बहुत ही 5 9 या 45 होता है हमारा, तो 3 into 3 into 5 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो एलसीएम निकल के आएगा वो एलसीएम क्या हो जाएगा, 40, 42 और 45 का। सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, 2 3 5 है और 7 भी है हमारे पास। अब इसकी हाईएस्ट पावर ले लेंगे, 2 की 3 स्क्वायर की 7 और 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 into 7, 8 9 जा 72 एंड 5 into 7, 5 7 जा 35। तो जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास नंबर आ रहा है वही हमारा क्लियरली क्या होगा, 72 into 35, 2520 एक ऐसा नंबर है जिसमें मिनिमम डिस्टेंस होगा, और ये नंबर ऐसा नंबर है कि जो कि पूरे के पूरे स्टेप्स को कवर करेगा, 40 स्टेप्स को भी कवर करेगा, 42 स्टेप्स को भी कवर करेगा, और 45 स्टेप्स को भी कवर करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हो बढ़िया ही होगे, क्योंकि अब जो सेक्शन मैं शुरू करने वाला हूँ वो एडुकार्ड बुक का सबसे टफेस्ट सेक्शन है, और इसके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफी अच्छा क्वेश्चंस है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को समझ पाओगे। आपकी थॉरो प्रैक्टिस होनी चाहिए जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ हो, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस वो लोग ट्राई करें जिनका मैथमेटिक्स काफी अच्छा है।
आप इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो, इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। अगर आप मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग नहीं हो तो फिर आप और वीडियोस देख लो जिसमें कि क्वेश्चंस का लेवल इजी है, सरल है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते तो हैं, लेकिन वो बच्चे के इंटेलिजेंस को लेवल को चेक करने के लिए होते हैं, या फिर कौन बेटर परफॉर्म करेगा एग्जाम में, इस चीज को चेक करने के लिए होते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए। और मैं इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ाता भी हूँ, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से सिखाने की आपको कोशिश करूंगा। होप आप उन चीजों को समझ पाओगे और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ उस डायरेक्शन में चलोगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो और आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओ एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि कैसा है। देखिए मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, गलती से उसका साउंड रिकॉर्डिंग उसकी मेरे से डिलीट हो गई, तो मुझे फिर से इसको पूरा का पूरा बनाना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स का ये वीडियो बनेगा। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, उस चीज को निग्लेक्ट करते हुए चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्या बोल रहा है, इफ आर इज ए प्राइम नंबर and y is a positive integer such that r divides y square, which of the following is definitely divisible by r। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, कॉन्सेप्ट हम लोगों को ये कहता है, कॉन्सेप्ट हम लोगों को कहता है इफ p divides a square, p divides a square then p divides a। इतनी बात आपको समझ में आई। यहां पे क्या बोल रहा है, r इज ए प्राइम, r इज ए प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है, r इज ए प्राइम नंबर। तो हम कोई प्राइम नंबर मान लेते हैं r को 3। y इज ए पॉजिटिव इंटीजर, y क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। y क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास। और r डिवाइड्स y स्क्वायर, y स्क्वायर बाई r, इस तरीके से हो रहा है। r डिवाइड्स बाई स्क्वायर मतलब r इज डिविजिबल बाई r, पूरी तरीके से y स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमको लोगों को निकालने हैं तो हम क्या करें, हम इसको वैल्यू मान लेते हैं, r इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं और y इज इक्वल टू 9 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम एक ऑप्शन चेक करते हैं। y बाई 2 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, y बाई 2 दिया हुआ है। तो y बाई 2 क्या r से डिवाइड होगा, y बाई 2 डिवाइडेड बाई r, ये पूछ रहा है। तो y बाई 2 को हम निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 9 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। ये क्लियरली क्या है, डिविजिबल नहीं है r से, क्योंकि 3 बाई 2 हमारा नंबर आ रहा है और 3 बाई 2 हमें नंबर नहीं चाहिए, हमें एक कंप्लीट नंबर चाहिए। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि रैशनल फॉर्म में ना हो, जिसका कोई भी डिनोमिनेटर ना हो। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोला है 10y। सेकंड हमारे पास क्या है, 10y। 10y का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 9 और r की वैल्यू कितनी है 3। ये हमारा डिविजिबल है, 90 बाई 3 30 आ रहा है हमारे पास। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास 8y, 8y। तो 8 इंटू 9 अपॉन 3, 3 3 9, 72 आ रहा है, क्लियरली डिविजिबल है। और द लास्ट वन है क्या है हमारे पास, लास्ट वन है हमारा वाई क्यूब। वाई क्यूब क्या डिविजिबल है इसके, 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई आर विच इज 3, 3 3 9, 9 3 27, 9 9। ये हमारे नंबर निकल करके आ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ ओनली बी सी डी ही डिविजिबल होंगे, वाई बाई 2 हमारा डिविजिबल नहीं होगा, जो कि ए ऑप्शन है। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हमारे पास एक सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई हमारे पास दिया हुआ विच इज 120। x इक्वल टू अगर हम मान लीजिए कोई नंबर होगा, नंबर को अगर हम 24a और y को 24b माने तो क्या ये बात सही है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास 24 दिया हुआ है, HCF दिया हुआ। और HCF क्या होता है, HCF दोनों में जो भी कॉमन आ रहा होता है वो HCF। ठीक, हमने क्या किया, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर के बाद कॉमन निकाला। तो कॉमन निकलने के बाद 24 जो होता है वो HCF होता है विच इज गिवन, कॉमन निकला हुआ। तो 24a इज इक्वल टू x, 24b इज इक्वल टू y। अब हम क्या करें, 24a प्लस 24b को इज इक्वल टू 120 पुट कर दें। तो 24 इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 120। तो a प्लस b हमारे पास कितना दिया हुआ, a प्लस c इज इक्वल टू 5। ठीक, अब a प्लस b इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है,
तो हम क्या करें, हम कुछ वैल्यूज मानते हैं। अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी दे रहा है, 4। a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो b की वैल्यू 3 है। a की वैल्यू हमारे पास 3 है तो b की वैल्यू 2 है। a की वैल्यू अगर हमारे पास 4 है तो b की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 24a, y इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास 24b। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू कितनी रखते हैं, a की वैल्यू 1 रखें, b की वैल्यू 4 रखें, तो x इज इक्वल टू 24 आएगा। b की वैल्यू कितनी है, 4 4 96 आएगी। x की वैल्यू नेक्स्ट में कितनी आएगी, 48 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 रख दे आप, 372 आएगी। हम सारी वैल्यूज रख करके देखेंगे और सब में ये x की वैल्यू और y की वैल्यू इस बात को सेटिस्फाई करेगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या रैशनल नंबर हमारा एक नंबर लाइन पे कैसे डिपिक्ट करें, कैसे कैसे हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ क्यू पी बाई क्यू। पी एंड क्यू क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, नंबर लाइन पे बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3। मान लीजिए हमारे पास रैशनल नंबर हमारा 1/2 दिया हुआ है, 1/2 को 0.5 होगा, 1/2 को इजिली इसके मिडिल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/2 इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। हम लोगों ने इस थ्योरम को पढ़ा हुआ है, इस थ्योरम को समझा हुआ है, तो हमारे पास सीधे डायरेक्ट इसका आंसर है और डायरेक्ट इसका आंसर होने की वजह से ये इसका आंसर। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी हैं बट कुछ कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल भी हैं। 0 इज अ रैशनल नंबर, 0/1 पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या है 0, q की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है। हम जानते हैं 0 इज एन इंटीजर, तो p बाय 0 क्या होगा, रैशनल नंबर इसलिए है। दूसरा हमारा जो रीजन बोल रहा है एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 गिव्स अ रैशनल नंबर। हमारी पहली कंडीशन इस फील्ड है q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे q की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसी का ये एक तरीके से कहा जाए उसी का क्वेश्चन बना करके दे दिया गया। क्वेश्चन क्या बोला, एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम फैक्टोरियल कंपोजिट नंबर इज यूनिक डिस्टेंट। अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आती है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन होने के साथ साथ ये इसमें कॉन्सेप्ट का भी यूटिलाइजेशन है। ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ये कह रहा है कि हमारे पास 84 स्टूडेंट्स हैं, 84 63 एंड 42, 84 63 एंड 42 स्टूडेंट है हमारे पास। 84 हमारे पास स्टूडेंट है क्लास 8th के, 63 9th क्लास के स्टूडेंट है और 42 स्टूडेंट जो है हमारे पास 10th क्लास के स्टूडेंट है। हम ये चाहते हैं कि हर रो में, रो क्या मतलब, इस रो में जैसे कि मान लीजिए 8th के स्टूडेंट बोले, इस वाली रो में आते आते 9th के स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट जो होते हैं सेम क्लास के सेम रो में बैठे। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलिए अब मैं इसको आगे बताता हूँ, ऐसा पॉसिबल कब हो। अगर हम प्राइम फैक्टर, देखिए हमें क्या चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे स्टूडेंट 84 के 84 स्टूडेंट हमारे पास एक ही रो में आ जाए। हो सकता है हॉल छोटा हो हमारा पास, है कि नहीं। अगर हमारे पास हॉल छोटा है तो और हम ये चाहते हैं कि तो हमारे पास हर रो में जितने भी रोज आए, मतलब अगर फर्स्ट रो में 8th का बच्चा बैठ रहा है तो सेकंड रो में भी 8th का बच्चा बैठे, थर्ड रो में भी 8th का बच्चा बैठे और 84 कवर अप हो जाए। मतलब जैसे प्राइम, पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन 84 पे निकालो, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालोगे, 2 4 जाएगी, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 21, कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन 63 का क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 9 जा 63। प्राइम फैक्टराइजेशन 42 आ रहा है, कैसे 6 7 जा 42,
6 7 जा 42, इतना आ रहा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या चाहिए, हम इसका अगर एचसीएफ निकालें 84 63 और 42 का क्या है, हम कॉमन लेंगे। कॉमन में कितना आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 7 या 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इसमें कॉमन है विच इज इक्वल टू 21। तो ये क्या कहना चाह रहा है, हर रो में फर्स्ट रो में क्या होगा, फर्स्ट रो में 21 स्टूडेंट्स बैठेंगे, सेकंड रो में 21 स्टूडेंट्स बैठेंगे, थर्ड रो में 21 स्टूडेंट्स बैठेंगे, फोर्थ रो में 21 स्टूडेंट्स बैठेंगे। इस तरीके से बैठेंगे और सेम क्लास रहेगा हमारा। तो अगर ये चीज हो रही है तो 84 को अगर हम डिवाइड कर दें 21 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे, 4 1 जा 4 4 2 जाएगा। फर्स्ट ये क्या होगी, 4 रोज 8th स्टैंडर्ड कवर अप करेगा, 63/21, 3 रोज 9th स्टैंडर्ड कवर अप करेगा एंड 42/21, 2 रो में 10th के स्टूडेंट बैठेंगे 10th स्टैंडर्ड। तो ओवरऑल रोज जो आएंगे वो हमारे 11 आ जाएंगे। मेरी बात इतनी क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज आ गई हमारे पास 11। व्हाट इज द मिनिमम नंबर, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए तो भैया 4 बच्चे आए नहीं 8th स्टैंडर्ड के तो 80 हो जाएगा, फिर 3 बच्चे जो है वो 9th स्टैंडर्ड के नहीं आए, -3 कर दें इसमें, इसको इस तरीके से लिखे तो ज्यादा समझ में आए, 84 -4, और 2 स्टूडेंट जो है वो हमारे 10th स्टैंडर्ड के नहीं है। तो अब क्या आ रहा है 80 60 और 40, तो कितने स्टूडेंट पर रो बैठेंगे, पहली चीज तो ये निकालें। तो हम प्राइम फैक्टर 80 का निकालते हैं, प्राइम फैक्टर 60 का निकालते हैं और प्राइम फैक्टर 40 का निकालते हैं। ठीक, इसका क्या हो जाएगा 8 इंटू 10, 6 इंटू 10, 4 इंटू 10। ये भी एक तरीके से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 5, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। ठीक, इतना आ रहा है आपके पास। अब क्या हमारे पास निकल गया, अगर हम इसका एचसीएफ देखें तो एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ आएगा 20। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ हमारे पास कि हर रो में 20 स्टूडेंट बैठेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फर्स्ट रो में 20 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट बैठेंगे, सेकंड रो में 20 स्टूडेंट्स बैठेंगे, थर्ड रो में हमारे 20 स्टूडेंट्स बैठेंगे। इस तरीके से चलेगा। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रोज तब कब होंगी जब इस तरीके की सिचुएशन बने, तब हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, तब हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 80 डिवाइडेड बाई 20 4 हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 20 3 हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 20 2 हो गया, 4 3 7 3 9 रोज ऐसी होंगी, 9 रोज इस तरीके के सिचुएशन को कवर अप करेंगे। अब एक और ब्यूटीफुल बात ये जो बोल रहा है कि प्रिंसिपल ने ये देखा कि हॉल में जगह और खाली, तो 11th स्टैंडर्ड के उन्होंने 98 स्टूडेंट को भी और बुला लिया। अब क्या, अब नंबर ऑफ रोज में, अब हर रो में कितने स्टूडेंट बैठेंगे ये कहना चाहते। प्राइम फैक्टर हम सबसे पहले कहते हैं किसका प्राइम फैक्टर निकाला, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर 84 का निकालें, फिर प्राइम फैक्टर 63 का निकालें, फिर प्राइम फैक्टर हम निकालें 40 का, और फिर प्राइम फैक्टर हम निकालें 98 का। ठीक, 12 7 84 होता है, और ये 7 9 63, ये कितना हो जाए 40 40 नहीं 42 है, 42 है, 42 है, 42 है, 6 7 या 42 और 7 1 या 7 और 7 चौक 28। तो कितना बन के आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 2। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो हमारा 7 आएगा। मतलब हर रो में 7 लड़का बैठे तभी ये सिचुएशन कवर अप हो सकती है कि हम ये चाहते हैं कि हर रो में सेम स्टूडेंट रहे और
हर रो में सेम स्टूडेंट होने के साथ साथ सेम क्लास का स्टूडेंट हो, तभी सारे लोग प्रॉपर, सारे रोज प्रॉपर तरीके से कवर अप हो पाएंगे। ठीक, इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए, अब एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ये आ रहा है और ये बहुत टफ क्वेश्चन है। क्या बोल के आ रहा है इसको मैं बताता हूँ आपको। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। एक स्क्वायर फील्ड होने की वजह से हमारा जो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, ये वो 180 किलोमीटर दिया हुआ है। 180 किलोमीटर मतलब पेरीमीटर दिया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट हम ये मान लेते हैं इसका। तो एक, तो रनर जो होंगे वो इसको फॉलो करेंगे, इस पेरीमीटर को 180 किलोमीटर का। तो बताया जा रहा है कि भाई 24 किलोमीटर पर डे की स्पीड से, 24 किलोमीटर पर डे, ये जो है वो 24 किलोमीटर पर डे की स्पीड से जा रहा है। बी जो है वो 90 किलोमीटर पर डे की स्पीड से दौड़ रहा है, और सी जो है वो 12 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। ये हमारे पास इतना सिचुएशन जो है क्या बोल रहा है, ये पूरा गिवन है, दिया। ठीक, अगर हम ये बात कर लें कि एक ही अगर 24 किलोमीटर पर डे की स्पीड से अगर दौड़ रहा है, तो वो 180 किलोमीटर कितने दिन में कवर अप करेगा, तो 7.5 दिन आएगा। बी की अगर हम बात कर रहे हैं 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो वो कितने दिन में 90 किलोमीटर कवर करे, 2 दिन में कवर करेगा। सी की वैल्यू अगर हम बात कर लें 12 किलोमीटर पर डे में जा रहा है, तो वो कितने में कवर करेगा 180 किलोमीटर, 15 दिन में कवर करेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो रही। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि भाई ए की वैल्यू हमारे पास 7.5 है डेज, 7.5 दिन, 7.5 दिन में 180 किलोमीटर वो कवर अप करेगा। दूसरा हमारे पास है 2 दिन, और तीसरा जो है वो हमारे पास है 15 दिन। अगर हम इस 7.5 को हटाना चाहते हैं तो ये कर लें 15 डेज, 4 डेज और 30 डेज, ये कर सकते हैं। जब ये करेंगे तो हम अगर पैरामीटर 360 मान लें, 360 डेज, 360 किलोमीटर्स, तो कोई दिक्कत, ये दिक्कत नहीं। ठीक, मतलब तो वही हुआ, हमने क्या किया, हमने 7.5 के जो डेसिमल पार्ट है उसको हटाने के लिए यही कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि भैया इसका एचसीएफ फाइंड हो जाए, जिससे कि हमें ये बात क्लियरली पता चल जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई। अगर हम ए की वैल्यू, अगर हम इसमें से एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालें ए का। प्राइम फैक्टर कितना, 15, 3 into 5 इसका प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बी का निकालें तो कितना आ रहा है, 4, 2 into 2 हो गया। प्राइम फैक्टर 30 निकालें, सॉरी मैं एक चीज गलत बोल गया, एचसीएफ नहीं, इसमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये चाहिए कि भाई ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि पहली चीज सबसे डिविजिबल हो, और एक बड़ी वैल्यू चाहिए ट्रिक के अनुसार से देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 5 और 2 into 10 into 3। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आ रहा है, 2 into 5 into 3, कितना आ रहा है, 30। 30 डेज इसका, 30 नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें, 2 का स्क्वायर होगा पहली चीज तो ये, तो इसमें जो निकल के आएगा वो एलसीएम आएगा 60 डेज का। अब जब हमें ये निकल के आ गया कि 60 दिन के बाद वो लोग मिलेंगे, लेकिन हमने डिस्टेंस कितना लिया हुआ है, हमने डिस्टेंस लिया हुआ है, हमने डिस्टेंस लिया हुआ 360 किलोमीटर, जबकि हमारा डिस्टेंस कितना, 180 किलोमीटर का। तो हम जब 180 किलोमीटर पे जाएंगे तो कितना दिन लगेगा, तो 30 डेज लगेगा। ये 30 डेज क्या है, ये 30 डेज क्या है, ये 30 डेज वो दिन है जब ए कॉमा बी कॉमा सी ये तीनों मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से क्वेश्चन का ना, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, आप इस क्वेश्चन को समझ के करिएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब देखें, ड्यूरिंग ए मिलिट्री एक्सरसाइज एक स्क्वाड्रन ऑफ 660 क्या है हमारे पास,
सोल्जर्स हैं, और क्या है, 45 सोल्जर और है हमारे पास टू मार्च अलोंगसाइड ए प्लेटून ऑफ, एक ये क्या है, प्लेटून है हमारे पास, प्लेटून ऑफ सोल्जर्स। ठीक, हमें ये पता करना है व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या, मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये चीज, ये क्या होती है, ये हमारे पास रोज होती है, ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ये क्या है, रोज, ये क्या है, कॉलम्स। ठीक, कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे बिलोंग टू द सेम ग्रुप आर मार्चिंग इन द सेम कॉलम, सेम कॉलम होना चाहिए, और हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स होने चाहिए, सेम ग्रुप के सेम कॉलम में मार्च कर रहे हैं, और इफ द नंबर ऑफ सोल्जर्स, हर कॉलम में सोल्जर्स हमारे पास सेम होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम 660 का क्या लिखे, प्राइम फैक्टर निकालें। 660 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 इंटू 11, इसको क्या करें, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। प्राइम फैक्टर 45 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 3, 3 और इस सिचुएशन में हमें एचसीएफ फाइंड करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें ये पता करना है सोल्जर्स कितने होंगे कॉलम में, एक कॉलम में। तो हम अगर सोल्जर्स की बात करें तो 5 3 15, 5 3 15, 15 ऐसा नंबर है कि हर कॉलम में 15 सोल्जर होंगे। अगर हर कॉलम में सेम सोल्जर्स हैं दोनों में, तो हम 660 को 15 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास कॉलम्स आ जाएगा 15 चौक 7 15, 24 कॉलम्स जो होंगे वो स्क्वाड्रन के होंगे, और ये प्लेटून के होंगे 4 कॉलम। तो हमारे पास सेम क्या चीज है, सेम हमारे पास सोल्जर्स है, और हमें निकालना है कितने कॉलम्स बनेंगे, मतलब कितने कॉलम्स में वो सोल्जर्स 15 सोल्जर्स करके लगे होंगे। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, 15 सोल्जर यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 15 सोल्जर्स होने चाहिए हर कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 सोल्जर्स हर कॉलम में होने चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, और इस क्वेश्चन को आप खुद आराम से समझिएगा। ये क्वेश्चन को छूट रहा है क्या, 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भैया हमें, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड में हमें क्या लगाने हैं, हमें लगाने हैं मैंगो ट्री, हमें लगाने हैं ऑरेंज ट्री। शी डिवाइडेड द विड्थ उनकी सेम है लेकिन लेंथ डिफरेंट है। 189 जो है वो हमें ऑरेंज ट्री निकालने हैं, और 210 जो है वो मैंगो ट्री लगाने हैं। इक्वल नंबर ऑफ रोज हमारी जो होंगी वो सेम होगी, बट वेरिंग नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं, रोज हमारी सेम होगी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी प्लांटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज निकालनी है, हाउ मेनी कॉलम्स होंगे, कॉलम्स कितने होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में अब हमें प्राइम फैक्टर सबसे पहले निकालना है 210 का। 210 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, फैक्टर 189 का कितना हुआ, 7 इंटू 3 21, और 3 इंटू 3। तो जो हमारे पास एचसीएफ निकल करके आ रहा है, एचसीएफ क्यों फाइंड करेंगे, एचसीएफ हमें गिवन से कम चाहिए, हमें बताने हैं कितने ट्री लगेंगे, हमें बताने हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें चाहिए रोज, हमें रोज चाहिए कि भैया हमारे पास 21 रोज होनी चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, 21 रोज होनी चाहिए। अब हम ये देखना चाहते हैं जब हमारे पास 21 रो, क्योंकि सेम चाहिए हमारे पास, दोनों में रोज हमारी सेम होनी चाहिए, कॉलम हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉलम, कॉलम कितना होगा 210 अपॉन 20, 10 कॉलम हम लगाएंगे, मतलब क्या हुआ 10 कॉलम हमारे पास बनेंगे इस तरीके से, 10 कॉलम बनेंगे इस तरीके से, एक रो में 10 ट्री लगेंगे। दूसरा कॉलम फर्स्ट हो गया, कॉलम सेकंड हो, कितना बनेगा
189 डिवाइडेड बाई 29। तो 9 कॉलम जब बनेंगे, 9 कॉलम हमारे बनेंगे भाई ऑरेंज ट्री के, और 10 कॉलम बनेंगे हमारे मैंगो ट्री के। ठीक है, इतनी बात समझ में। देखिए, तो ओवरऑल हमारे पास कॉलम अगर हम बात कर जाए तो 19 कॉलम जो होंगे वो ओवरऑल कॉलम होंगे। ठीक, इतनी बात बहुत क्लियर हो। अब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको एक बार में नहीं आए। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। के और एल की वैल्यूज दी गई है, एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टर्स दिए हो गए हैं, यू और वी के फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब जब यू और वी के फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो आप, जैसे एचसीएफ अगर मैं बात करूं, इसको मैं बताता हूं, के और एल की बात करूं तो यू की पावर m और v की पावर नहीं, हाँ हमें लोएस्ट पावर चाहिए तो u की पावर 4 हो गई और v की पावर 6 हो गई। इतना समझ में आ गया। ठीक, सिमिलरली हम एलसीएम भी निकाल लेंगे और इसको बराबर u की पावर m, v की पावर n रख देंगे। m इज इक्वल टू 4, v की पावर 6। इस तरीके से वैल्यू निकाल के r और s की वैल्यू पुट कर देंगे और पूछ लेंगे। चलिए, एंड एट द लास्ट क्वेश्चन इज इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव नंबर, x को मान ले 2p + 1, y को मान ले 2p + 1। ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब अगर आप वैल्यू रख के देखो x में, p की वैल्यू 2 रख लो, 4 + 1 5 आया, p की वैल्यू 3 रख लो 7 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू y की, इसको p की जगह k रखिए, देखिए k रख दीजिए, k रखिए। 2k + 1 में क्या होगा, y की वैल्यू मान लो जो आप 6 रख लो तो 13 आ गई y की वैल्यू। तो हमारे x और y, इससे ये पता क्लियरली पता चल रहा है हमको कि x और y हमारे और पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें ये पता ना x² + y² जो होगा वो इवन होगा, तो x की वैल्यू पुट कर दें 2p + 1, y की वैल्यू 2k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 2p + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k + 1 का होल स्क्वायर अगर हम करें तो 4p² + 1 + 4p + 4k² + 1 + 4k, 4p² + 4k² + 4p + 4k + 2, अब 2 कॉमन ले लो, 2p² + 2k² + 2p + 2k + 2। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, इफ 2 is multiplied by any number then it is even। तो इससे ये प्रूव होता है कि हाँ, अगर ऐसा है, अगर x और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो x² + y² इवन होगा। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था एडुकार्ड बुक का। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद, समझने के बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, एडुकार्ड बुक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत देखना जरूरी है, जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे हम जीवन को समझ लेंगे। ठीक, चलो, ओके, थैंक यू, थैंक्स ऑल।